अपने टैलेंट को हम यहाँ दिखा सकते हैं। और मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ, एक बार इस ग्राउंड में आके सोसाइटी के बारे में सब कुछ भूल जाइए। वो क्या कहती हैं, वो क्या सोचती हैं, उसके बारे में भूल जाइए और अपने दिमाग से काम लीजिए और देखिए फिर क्या होता है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को कि वो अपनी जो लड़कियाँ अपनी बेटियाँ उनको खेलने का मौका दें। की डेट में देखेंगे हमारी एसपी साहिबा हंदवारा जो है वो भी काफ़ी इस चीज़ को ना देख लीजिए आप, शी इज़ कम्प्लीटली ऑन द जॉब ना। एवरी टाइम हम देखते रहते हैं कि हाँ ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली शी इज़ डूइंग, और वो बच्चों को इंडल्ज कर रही है पॉजिटिव में। देखिए ये जो नेगेटिव एनर्जी है हमने उसको ड्रेन आउट करके एक चैनलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म अगर वैसे ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी और आप जैसे मीडिया के अच्छे लोग जो इन चीज़ों को उजागर हमेशा करते हैं। First of all, if youth would be given certain opportunities to show their talent in different fields, rather in academics or in sports and in other fields of life, they will definitely be away from it, and that stress level which actually youth of Kashmir is going through right now will keep themselves away from it if they will be given good opportunities to do in their life. चलिए नाजरीन, खबर को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं खेल कूद के हवाले से। सरहदी जिला कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा में अपनी नवीयत की अनोखी वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का हुआ इनेकाद। हंदवारा के स्कूल हिलगंज ग्राउंड में इस चैंपियनशिप में पूरे डिस्ट्रिक्ट से आई हुई 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 6 टीमें लड़कियों पर मुश्तमिल थी। इस चैंपियनशिप को डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन कुपवारा ने मुनक्किद किया और इस इवेंट को जेके सपोर्टर्स काउंसिल के माध्यम से स्पॉन्सर किया गया था। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर एमसी चेयरमैन हंदवारा के साथ साथ एसडीपीओ हंदवारा को भी मदऊ किया गया था। प्रोग्राम को मुनक्किद कराने में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल के अहम मेंबरान जिनमें मंजूर अहमद और दीगर अरकान शामिल हैं ने अहम रोल अदा किया। इस हवाले से पेश है हेडलाइंस टुडे की ये रिपोर्ट। अपनी नाम बता। आयमन बशीर। आयमन बशीर, आप कहाँ से हो? जी मैं लोलाब से हूँ, AGS चंडीगढ़। इतने दूर दराज इलाके से आप आज हंदवारा आई हो, क्या फील कर रहे हो आज? सर ये मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। अपने टैलेंट को हम यहाँ दिखा सकते हैं। और मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ, एक बार इस ग्राउंड में आके सोसाइटी के बारे में सब कुछ भूल जाइए। वो क्या कहती हैं, वो क्या सोचती हैं, उसके बारे में भूल जाइए और अपने दिमाग से काम लीजिए और देखिए फिर क्या होता है। आपने आज पहली बार इधर पार्टिसिपेट किया है कि आप इससे पहले कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी मैं इससे पहले भी बहुत जगह पार्टिसिपेट कर चुके हूँ। बात करें ड्रग्स के हवाले से एक बहरान छाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। क्या आप समझते हो ये जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं हमारे नौजवानों को, हमारी आने वाली नस्ल को बचा सकती हैं इस सपोर्ट्स एक्टिविटीज़? जी सर, क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स में उतरते हैं ये हमें टीम स्पिरिट सिखाती हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं सर कि कुछ भी हो जाए हमें बस अपनी गेम पर फोकस देना है सर और अपने टैलेंट को दिखाना है। वॉलीबॉल एसोसिएशन कुपवारा के माध्यम से आज आप हंदवारा वारिद हो चुके हो और आपने इधर सपोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लिया, खुसूसन वॉलीबॉल के हवाले से। सर क्या कहना चाहोगे इसके हवाले से? हमें मैं बहुत खुश हूँ कि हमें मौका मिला कि हम यहाँ आए, हमें मौका मिला कि हम खेल सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को कि वो अपनी जो लड़कियाँ अपनी बेटियाँ उनको खेलने का मौका दें, क्योंकि गर्ल्स बॉयज से कम नहीं है, गर्ल्स भी कुछ कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एसोसिएशन है कुपवारा की, उनके माध्यम से आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद यहाँ इस खूबसूरत हिलगंज ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से सर? ये जो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 22-23 है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जो कि ऑर्गेनाइज हुई है वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ कुपवारा ने की है और ये अंडर द एजीज ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ JND के अंडर हो रही है सर। ये जो पूरी हमारी चैंपियनशिप होगी ये स्पॉन्सर्ड बाय JND के सपोर्ट्स काउंसिल होगी। इसमें टोटल हमारी 18 टीम्स हैं। 18 आउट ऑफ 18 टीम्स 6 गर्ल्स टीम्स हैं और बाकी 12 जो है वो बॉयज़ टीम्स हैं। तो इसमें ये 3 डेज़ का टूर्नामेंट रहेगा। इसमें कोई हमारी एक ही कोशिश होती है कि हमारे यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिले, वो आगे जाएं, कल को स्टेट लेवल पे जाएं, नेशनल लेवल पे जाएं और उनका जो स्ट्रेस लेवल है खेलने की तरफ चला जाए और वो बाकी चीज़ों से दूर रहें। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कुछ वक्त पहले की बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं सोचना मैं सदियों की बात कर रहा हूँ, कुछ वक्त पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
हमारी बच्चियाँ जो थी, हमारी बहनें जो थी, वो कतरा रही थी। उनके पेरेंट्स को खौफ था कहीं या बाहर चली गई तो सोसाइटी में, सोसाइटी के सिविल सोसाइटीज़ हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे खिलाफ बातें करेंगे। आज एक ऐसा समाज, वुमेन को एम्पावरमेंट किया गया, हमारी बच्चियाँ खेल कूद में, जिसके लिए बहरहाल मरकज़ी हुकूमत ने भी एक पहलकदमी की, सिविल सोसाइटीज़ ने भी एक पहल की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक, और हमारी खुसूसन हमारे नौजवानों जैसे मंजूर अहमद चोगल जो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं वॉलीबॉल, उन्होंने भी एक पहलकदमी। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? राइट, देखिए सर, वो एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई है। ही इज़ द पर्सन, मंजूर खान की अगर बात करें तो, जो अपने आप को हमेशा इन चीज़ों में इंडल्ज करता है कि ये बच्चों को, जो गर्ल्स हैं स्पेशली ना, इनको थोड़ा सा एक्सपोजर लेवल दिया जाए। और अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो अभी पूरी दुनिया एक विलेज बन गई है इंटरनेट और आजकल की टेक्नोलॉजिकल एरा में। तो ये सब लोगों के अब माइंड सेट्स में जो जितने भी बार्स थे वो थोड़ा सा ओपन अप हो गए हैं, और अभी मेरे ख्याल से इक्वलिटी हर जगह दी जा रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ये ड्रग्स का बढ़ता हुआ रुझान, उसका कला कमा करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे नौजवान, हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़, हमारे यूथ सब सामने आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी बदौलत से हम इस ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे नौजवान, जिस तरह ये पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्या आप समझते हो कि हमारी जो पहलकदमी, हमारे नौजवानों की जो पहलकदमियाँ, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी जो ये बहनें हैं, इनके इस एक्टिविटी से हमारे नौजवान बेदार हो जाएंगे और इस ड्रग्स का जो कला कमा हो सकेगा। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, कम्प्लीटली ये उसी बात पे हम आए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए, अगर हमने ये जो ड्रग्स की चीज़ है ना, इट इज़ जस्ट, हमने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक ताल्लुकात पैदा करने हैं। सबसे पहली चीज़ वही होगी। उन्होंने एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। एक बार जैसे ही वो अपने आप को बच्चे की लेवल पे ले आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए और उनके जाविये से सोचने लगे और उनके फ्रेंड्स बने, तो मेरे ख्याल से ये बच्चे कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिविल सोसाइटी की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ये रहती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म में ज़्यादातर रहते हैं। अभी अगर आज की डेट में देखेंगे, हमारी एसपी साहिबा हंदवारा जो है, वो भी काफ़ी इस चीज़ को ना, देख लीजिए आप, शी इज़ कम्प्लीटली ऑन द जॉब ना। एवरी टाइम हम देखते रहते हैं कि हाँ, ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली शी इज़ डूइंग, और वो बच्चों को इंडल्ज कर रही है पॉजिटिव में। देखिए, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, हमने उसको ड्रेन आउट करके एक चैनलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म अगर वैसे ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी और आप जैसे मीडिया के अच्छे लोग जो इन चीज़ों को उजागर हमेशा करते हैं, तो मेरे ख्याल से वी विल ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी इनटू अ ब्यूटीफुल। वॉलीबॉल एसोसिएशन के माध्यम से आज आपके हिल ग्रीन ग्राउंड में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से जब हमने यहाँ के स्टूडेंट्स से बात की, पार्टिसिपेंट्स से बात की, तो उन्होंने आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि बार बार हमें आपकी तरफ से आश्वासन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे और आने वाले दिनों में किस तरह के इक़्तिदाम रहेंगे आपकी ओर से? Thank you so much for asking me this question. Actually, Hillgrange fraternity, first of all, is quite overwhelmed and honored to have the conduction of this district volleyball championship 2022 and 23 held here at our school. It's basically a kind of initiative of the District Volleyball Association of Kupwara, who have collaborated with us in order to conduct this volleyball championship here, and in which today it was actually a kind of beginning and a first day in which almost a number of can I say teams have participated, and today specifically it was meant for the girls, because in this championship both girls as well as the boys are going to participate throughout the 3 days to reach up to the final level of the championship. And thereupon this is basically an initiative in which we are always interested, and we want to provide our helping hand and a kind of assistance to each and every department who want to collaborate with us. As you know, nowadays drug abuse is going on peak, and what is your general message for the youngsters, how we can control it?
Actually, first of all, for that, if we that is our own personal and a kind of prioritized work for all the academicians, for all the social activists who are working on it. First of all, if youth would be given certain opportunities to show their talent in different fields, rather in academics or in sports and in other fields of life, they will definitely be away from it, and that stress level which actually youth of Kashmir is going through right now will keep themselves away from it if they will be given good opportunities to do in their life. And definitely what else actually I would like to say regarding it, that we should encourage students, girls as well as boys, to do different types of activities to get themselves involved in sports activities, academical activities and other activities which can lead themselves to lead their life into what can I say, the excelling path of anything in their future, and which will definitely be a kind of proving point for them to keep themselves away from any stress and any abuse which actually the youth is facing right now.